श्री गणेशाय नमः। मधुरमहिंदी.com पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान गणेश जी का नाम एक दंत कैसे पड़ा, जानेंगे इनके पीछे की पुरानी कथा को। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मधुरमहिंदी.com आप सभी के लिए लेके आता है यूं ही रहस्यों से भरी जानकारियाँ। और ऐसे ही जानकारियों को पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे जरूर आइए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि भगवान गणेश जी का नाम एक दंत कैसे पड़ा। हिंदू धर्म में भगवान गणेश प्रथम पूजनीय देव कहलाने के साथ ही ये विघ्नहर्ता भी कहलाते हैं, क्योंकि इनकी पूजा करने से कार्य में बाधाएं नहीं आती और कार्य भी बिना किसी विघ्न के सफलतापूर्वक संपन्न हो जाती है। भगवान गणेश जी को जैसे कई नामों से जाना जाता है, ठीक वैसे ही पुरानी कथाओं में भगवान गणेश जी के हर अंगों के रहस्य को बताया गया है। जैसे कि गणेश जी के मस्तक पे ब्रह्मलोक, नाभि में ब्रह्मांड और पैरों में सप्तलोक बताया गया है, तो कुछ कथाएं इनके एक दंत होने का भी बताया गया है। इसी कारण इनका नाम एक दंत भी है। गणेश जी को एक दंत कहे जाने के पीछे कई पुरानी कथाएं प्रचलित है। तो चलिए जानते हैं भगवान गणेश एक दंत क्यों कहलाते हैं, इसके पीछे की पुरानी कथाओं को। पहली कथा है महाभारत से जुड़ी हुई। पुरानी कथा के अनुसार महाभारत ग्रंथ को लिखने को जब महर्षि वेद व्यास बैठे तो उनको एक बुद्धिमान व्यक्ति की आवश्यकता थी, जो कि उनके मुख से निकली महाभारत की कथा को समझकर लिख सके। इसके लिए उन्होंने गणेश जी को चुना। इस कार्य को करने के लिए गणेश जी स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उन्होंने एक शर्त भी रखी कि महाकाव्य महाभारत को लिखते समय मेरी कलम रुकनी नहीं चाहिए। अगर कलम रुकी तो मैं आगे लिखना बंद कर दूंगा, इसलिए लगातार शब्दों को बोला जाए। महर्षि वेद व्यास ने उनकी शर्त मान लिए, किंतु उन्होंने भी गणेश जी के सामने अपनी भी शर्त रखी कि मुझसे बिना पूछे एक शब्द भी वो नहीं लिखेंगे। गणेश जी ने भी इस शर्त को सहज स्वीकार कर लिया। अब दोनों महाभारत महाकाव्य को लिखने के लिए बैठ गए। महर्षि वेद व्यास महाकाव्य को अपने मुख से बोलने लगे और गणेश जी उसे समझ कर जल्दी जल्दी लिखने लगे, किंतु वेद व्यास के बोली की तेजी को गणेश जी की कलम संभाल नहीं सकी और कुछ देर लिखने के बाद अचानक से कलम टूट गई। कलम के टूटते ही गणेश जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उन्होंने चुपके से अपने एक दांत को तोड़कर उसे स्नाई में डुबाकर महाभारत महाकाव्य को दोबारा फिर से लिखना शुरू कर दिया। इसके बाद से ही उनका नाम एक दंत पड़ा। और दूसरी कथा है परशुराम से जुड़ी हुई। गणेश पुराण के चतुर्थी खंड के 7वें अध्याय के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कक्ष में आराम कर रहे थे और द्वार पर गणेश जी पहरा दे रहे थे कि उसी समय परशुराम जी कार्तिवीर्य का वध करके अति उत्साहित होकर कैलाश में पहुंचकर भगवान शिव से मिलने आए, लेकिन गणेश जी ने उन्हें रोक लिया। परशुराम चूंकि शिव जी के परम भक्त थे, इसलिए उन्होंने कहा वो उनसे मिले बिना नहीं जाएंगे। गणेश जी उन्हें आदर के साथ टालते रहे। जब परशुराम जी का धैर्य टूट गया तो उन्होंने गणेश जी को युद्ध के लिए ललकारा। तब गणेश जी को भी परशुराम से युद्ध करना पड़ा। परशुराम के हर प्रहार को गणेश जी निष्फल करते गए और जब परशुराम पर गणेश जी हावी होने लगे तब क्रोधित होकर परशुराम ने भगवान शिव से प्राप्त परशु से ही गणेश जी पर वार कर दिया और अपने पिता शिव से परशुराम को मिले परशु का गणेश जी ने आदर रखा। परशु के प्रहार से गणेश जी का बायां दांत टूट गया और तब से ही वो एक दंत कहलाने लगे। तीसरी कथा है स्वामी कार्तिकेय से जुड़ी हुई। भविष्य पुराण के चतुर्थी कल्प के अनुसार गणेश जी विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि विघ्नकर्ता भी हैं। एक बार कार्तिकेय स्त्री पुरुषों के श्रेष्ठ लक्षणों पे ग्रंथ लिख रहे थे। उनके इस कार्य को गणेश जी विघ्न डालने लगे। शुरुआत में कार्तिकेय अनदेखा करते रहे, लेकिन जब गणेश जी ज्यादा विघ्न उत्पन्न करने लगे तो क्रोधित होकर कार्तिकेय ने गणेश जी के एक दांत को पकड़कर तोड़ दिया। जब ये बात भगवान शिव जी के पास पहुंची तो उन्होंने कार्तिकेय को समझा बुझाकर गणेश जी को उनका टूटा हुआ दांत वापस दिलवा दिया, लेकिन कार्तिकेय ने गणेश जी को उनका टूटा हुआ दांत तो
वापस कर दिया, लेकिन श्राप भी दिया कि गणेश जी को अपना टूटा हुआ दांत हमेशा अपने हाथ में रखना होगा। अगर दांत को वो खुद से अलग करेंगे तो यही टूटा दांत उसे भस्म कर देगा। गणेश जी इस श्राप को स्वीकार करते हुए कार्तिकेय से अपना टूटा दांत लेकर हमेशा अपने पास रखने लगे। कहा जाता है कि उसी दिन से गणेश जी एक दंत कहलाने लगे। अंतिम कथा जुड़ी हुई है गजमुखासुर राक्षस से। गणेश जी को एक दंत कहलाने के पीछे एक पुरानी कथा गजमुखासुर राक्षस से जुड़ा है। कथानुसार गजमुखासुर नामक राक्षस को ये वरदान मिला था कि वो किसी भी अस्त्र से नहीं मारा जा सकता, जिसके कारण उस राक्षस ने देवताओं, ऋषियों और आम जन को परेशान करने लगा। तब गणेश जी ने उस राक्षस से युद्ध किया और अस्त्र के रूप में अपना बायां दांत तोड़कर उसका वध कर दिया। अब जानते हैं एक दांत गणेश के रहस्य को। एक दांत शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें एक का अर्थ है माया और दंत का अर्थ है माइक, यानी माया और माइक का संयोग होने के कारण गणेश जी एक दंत कहलाते हैं। इन सारी पुरानी कथाओं को सुनकर आप सभी जान ही गए होंगे कि भगवान श्री गणेश जी का नाम एक दंत कैसे पड़ा। उम्मीद है कि आपको भगवान गणेश जी से जुड़ा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे आप लाइक कीजिए और अपने परिवार और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। तो मिलते हैं madhuramehndi.com के अगले वीडियो में एक ऐसे ही जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। ओम श्री गणेशाय नमः।